हेलो दोस्तों, फिल्म फ्लिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हैरी पॉटर एंड द डेथली हॉलोज पार्ट 1 मूवी की, जो हैरी पॉटर फिल्म सीरीज की 7th इंस्टॉलमेंट है। पिछले वीडियो में मैंने हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस मूवी को एक्सप्लेन किया था, जिसमें डंबलडोर और हैरी को पता चलता है कि वोल्डेमॉर्ट ने होक्रक्स मंत्र का इस्तेमाल करके अपनी आत्मा के 7 टुकड़े किए हैं और उन्हें 7 अलग अलग चीज़ों में छिपाया है। अगर उन्हें वोल्डेमॉर्ट को मारना है तो पहले उन्हें ये 7 होक्रक्सेस नष्ट करने होंगे। उनमें से 2 होक्रक्स ऑलरेडी नष्ट हो चुके हैं, जो थे टॉम रिडल की डायरी और वोल्डेमॉर्ट की माँ की रिंग। डंबलडोर और हैरी तीसरा होक्रक्स ढूंढने जाते हैं, जहां उन्हें एक लॉकेट मिलता है। वापस हॉगवर्ट्स आने पर स्नेप डंबलडोर को मार देते हैं और हैरी को पता चलता है कि वो लॉकेट नकली है, असली लॉकेट आरबी के पास है। और फिर हैरी, रॉन और हरमाइनी डिसाइड करते हैं कि अब वो बाकी के होक्रक्सेस ढूंढकर उन्हें नष्ट करेंगे। अब बात करेंगे इसके आगे की कहानी की, यानी हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज पार्ट 1 मूवी की। इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि मंत्रालय में नए जादू मंत्री रूफस स्क्रिमजर मीडिया के सामने कहते हैं कि हमारी दुनिया में आज तक इससे बड़ा खतरा कभी नहीं छाया, लेकिन इस सब के बावजूद आपका मंत्रालय मजबूत है और मजबूत रहेगा। अगले सीन में डर्सलीज के घर पर हम हैरी को देखते हैं, जो अपने अंकल आंटी को वहां से जाते हुए देखता है, क्योंकि वो भी जानते थे कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका है और वहां रहना खतरे से खाली नहीं है। दूसरी तरफ हरमाइनी जादू से खुद से जुड़ी अपने पेरेंट्स की सारी यादें मिटा देती है, क्योंकि वो हैरी और रॉन के साथ होक्रक्सेस ढूंढने जा रही थी और इस काम के लिए उसके पेरेंट्स उसे रोक ना पाए। इसके बाद स्नेप मैलफॉयज के घर आते हैं, जहां वोल्डेमॉर्ट अपने प्राण भक्षियों के साथ मीटिंग कर रहा था। स्नेप वोल्डेमॉर्ट को बताता है कि अगले शनिवार को फिनिक्स की फौज हैरी को उसके घर से किसी सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे। वोल्डेमॉर्ट कहता है कि हैरी को मैं ही मारूंगा, लेकिन मेरी और उसकी छड़ी जुड़वा है, इसलिए मुझे किसी और की छड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। वोल्डेमॉर्ट लूसियस से उसकी छड़ी मांगता है और तभी वोल्डेमॉर्ट अपने प्राण भक्षियों को चैरिटी बर्बेज के बारे में बताता है, जो वहीं पर टेबल के ऊपर हवा में फ्लोट हो रही थी। चैरिटी हॉगवर्ट्स में मगलू अध्ययन विषय पढ़ाती थी और वोल्डेमॉर्ट उसका मजाक उड़ाता है और लूसियस की छड़ी से उसे मार देता है। फिर वो उसे नगीनी का भोजन बना देता है। कुछ दिन बाद फिनिक्स की फौज हैरी को ले जाने डर्सलीज के घर आते हैं और एलिस्टर मूडी हैरी को बताते हैं कि वो सब उड़कर वीजलीज के घर जाएंगे और इसलिए रॉन, हरमाइनी, फ्रेड, जॉर्ज, फ्लेयर और मंडंगस फ्लेचर रूपांतरण काढ़े का इस्तेमाल करके हैरी बन जाएंगे, ताकि रास्ते में अगर प्राणभक्षी हमला करते भी हैं तब भी वो असली हैरी को नहीं पहचान पाएंगे। सभी लोग उड़कर वहां से निकलते हैं, लेकिन रास्ते में ही प्राणभक्षी वहां आ जाते हैं और उन पर हमला करते हैं। तभी एक प्राणभक्षी हैरी पर हमला करता है और तभी हेडविग, जो हैरी का पेट आउल थी, वो हैरी को बचाने की कोशिश करती है और इस वजह से प्राणभक्षी हैरी को पहचान लेते हैं, लेकिन तभी हेडविग की मौत हो जाती है। फिर वहाँ वोल्डेमॉर्ट आता है और हैरी के निशान में दर्द होने लगता है। वोल्डेमॉर्ट और हैरी एक दूसरे पर मंत्र मारते हैं और हैरी के मंत्र की वजह से लूसियस की छड़ी टूट जाती है और तभी हैरी वीजलीज के घर पहुंच जाता है और वोल्डेमॉर्ट एक बार फिर हैरी को मारने में नाकामयाब हो जाता है और इस वजह से वो गुस्से में आ जाता है। सारी फौज के मेंबर्स जब वीजलीज के घर आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि प्राणभक्षियों से लड़ते वक्त जॉर्ज पूरी तरीके से घायल हो गया और बिल वीजली सबको बताता है कि मैड आई मूडी नहीं रहे। वोल्डेमॉर्ट को देखते ही मंडंगस वहां से उड़न छू हो गया। ये खबर सुनकर सभी लोग अपसेट हो जाते हैं। रात में हैरी गिल्टी फील करने लगता है, क्योंकि उसे लगा कि हेडविग और मूडी की मौत का जिम्मेदार वो है, इसलिए वो रात को ही वहां से सबसे छिपकर जाता है। लेकिन तभी रॉन हैरी को कन्विंस करता है और कहता है कि अब तक तुम्हारी नाबालिग छाप नहीं गई है और कानून के मुताबिक ये छाप 17वीं जन्मदिन पर मिटाई जाती है। अगर तुम आज गए तो इसका फायदा वोल्डेमॉर्ट को ही होगा, क्योंकि वो तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लेगा। ये सुनकर हैरी रॉन की बात मान लेता है और वहां रुकने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह वीजलीज के घर रॉन के भाई बिल के शादी की तैयारी चल रही थी और तभी वहां जादू मंत्री रूफस स्क्रिमजर आते हैं। वो हैरी, रॉन और हरमाइनी से मिलते हैं और डंबलडोर की आखिरी वसीयत पढ़ते हैं और वो बताते हैं कि डंबलडोर अपना डिल्यूमिनेटर रॉन को देना चाहते हैं, इस उम्मीद में कि जब हर जगह अंधेरा होगा तो ये डिल्यूमिनेटर उसे रोशनी दिखाएगा। डिल्यूमिनेटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे रोशनी लाई जा सकती है या फिर उसे कलेक्ट किया जा सकता है। और हरमाइनी को वो अपनी बीडल एंड द बार्ड की कहानियों की किताब देना चाहते हैं, इस उम्मीद में कि ये उसके लिए मनोरंजक और महत्वपूर्ण साबित होंगी।
और हैरी को वो सुनहरी गेंद देना चाहते हैं जो हैरी ने अपने पहले क्विडिच मैच में पकड़ा था, जो उसके दृढ़ निश्चय और कुशलता की निशानी है। स्क्रिमजर बताते हैं कि डंबलडोर ने गरुड़ द्वार की तलवार भी हैरी के नाम की है, लेकिन वो तलवार गायब है। इसके बाद रात में बिल और फ्लेयर की शादी होती है और शादी में काफ़ी सारे लोग आते हैं। शादी में हैरी लूना के डैड जेनोफिलियस लवकुड से मिलता है और वो देखता है कि उन्होंने एक अजीब सा लॉकेट पहना था। फिर हैरी एल्फियस डोज से मिलता है जो डंबलडोर के पुराने दोस्त थे। वो दोनों बातें करते हैं और तभी रॉन की आंटी म्यूरल भी उन्हें ज्वाइन करती है और हैरी को पता चलता है कि डंबलडोर का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम एबरफोर्थ था। उसे बथिल्डा बैकशॉट के बारे में भी पता चलता है जो जानी मानी इतिहासकार है। वो गरुड़ द्वार गाँव में डंबलडोर परिवार के पास में ही रहती थी। आंट म्यूरियल बताती है कि रीटा स्कीटर ने डंबलडोर के लाइफ के ऊपर एक किताब लिखी है और उसे डंबलडोर के बारे में सब कुछ बथिल्डा बैकशॉट ने ही बताया होगा। हैरी ये सब सुनने के बाद सोच में पड़ जाता है और तभी वहाँ फौज के मेंबर किंग्सली शैकलबोल्ट का पितृदेव आता है और किंग्सली बताते हैं कि जादू मंत्री मारे जा चुके हैं, मंत्रालय पर कब्जा हो चुका है और प्राण भक्षी यहाँ आ रहे हैं। ये सब सुनकर सभी डर कर वहाँ से उड़नछू होते हैं, लेकिन तभी वहाँ कुछ प्राण भक्षी आ जाते हैं और वो सब पर अटैक करते हैं। हैरी, रॉन और हरमाइनी वहाँ से उड़नछू होते हैं और लंदन आते हैं। इसके बाद वो तीनों एक कॉफ़ी शॉप में आते हैं जहाँ वो आगे के प्लान्स डिस्कस करते हैं, लेकिन तभी वहाँ दो प्राण भक्षी आते हैं जो उन तीनों पर अटैक करते हैं। वो तीनों उन्हें किसी तरह ओवरपावर करते हैं और फिर हरमाइनी उन प्राण भक्षियों की याददाश्त मिटा देती है। फिर हैरी, रॉन और हरमाइनी वोल्डेमॉर्ट और उसके प्राण भक्षियों से बचने के लिए सीरियस के घर आते हैं। वहाँ आने के बाद उन्हें पता चलता है कि आरएबी असल में सीरियस का भाई रेगुलस आर्क्टुरस ब्लैक है। रेगुलस ने ही असली लॉकेट चोरी किया था और तभी उन तीनों को सीरियस का हाउस एल्फ क्रीचर मिलता है जो उनकी बातें सुन रहा था। हैरी क्रीचर को वो नकली लॉकेट दिखाता है और उससे पूछता है कि ऐसे दो लॉकेट थे, दूसरा लॉकेट कहाँ है। क्रीचर हैरी को बताता है कि असली लॉकेट इसी घर में था, लेकिन मंडंगस ने उसे चुरा लिया। तभी हैरी क्रीचर को मंडंगस को ढूंढ कर लाने को कहता है। इसके बाद कुछ प्राण भक्षी हैरी को हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस ट्रेन में ढूंढने आते हैं। दूसरी तरफ मंत्रालय में पायस थिकनेस नया जादू मंत्री बन जाता है जो वोल्डेमॉर्ट के लिए काम कर रहा था। पायस कहता है कि हर कर्मचारी के खून की जांच होगी और अगर खून में मिलावट नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ सीरियस के घर पर हैरी उस सुनहरी गेंद को देख रहा होता है। तभी हरमाइनी हैरी से कहती है कि ये गेंद स्पर्श पहचानती है। जब स्क्रिमजर ने तुम्हें ये दिया तब मुझे लगा कि तुम्हारे छूने से ये खुल जाएगी। शायद डंबलडोर ने इसमें कुछ छिपाया हो। उसी वक्त डॉबी और क्रीचर मंडंगस को लेकर सीरियस के घर आते हैं और मंडंगस उन तीनों को बताता है कि वो उस लॉकेट को छू मंतर गली में बेचने वाला था, लेकिन उसी वक्त वहाँ डोलोरेस अम्ब्रिज आई जिसने उससे वो लॉकेट ले लिया। हैरी, रॉन और हरमाइनी रूपांतरण काढ़े का इस्तेमाल करके मंत्रालय आते हैं और अम्ब्रिज पर जादू करके असली लॉकेट ले लेते हैं और वहाँ से भागते हैं। तभी रूपांतरण काढ़े का असर खत्म होता है और याक्सली जो एक प्राण भक्षी था वो उनके पीछे आता है। हैरी, रॉन और हरमाइनी वहाँ से उड़नछू होते हैं और एक जंगल में आते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि उड़नछू होते वक्त रॉन घायल हो गया। हरमाइनी रॉन को ठीक करने की कोशिश करती है और तभी वो हैरी को बताती है कि वो सब सीरियस के घर ही जा रहे थे और उड़नछू होते वक्त याक्सली ने उसे पकड़ लिया और उसने वो जगह देख ली है, इसलिए वो उड़नछू होकर इस जंगल में आए और यहाँ आते वक्त रॉन घायल हो गया। हरमाइनी हैरी को टेंट निकालने को कहती है और उस जगह पर सुरक्षा मंत्र पढ़ती है ताकि प्राण भक्षी वहां ना पहुंच जाए। फिर वो तीनों उस लॉकेट को नष्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो लॉकेट किसी भी जादू से नष्ट नहीं हो पाता। फिर हैरी उस लॉकेट को पहन लेता है ताकि जब तक उसे नष्ट करने का तरीका ना मिल जाए वो लॉकेट कहीं खो ना जाए। इसके बाद हैरी को एक विजन आता है जिसमें वोल्डेमॉर्ट छड़ी बनाने वाले मिस्टर ग्रेगोरोविच को टॉर्चर करता है और पूछता है कि कहाँ है वो। तभी ग्रेगोरोविच बताते हैं कि वो एक लड़का था, वही वो छड़ी ले गया। उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। फिर वोल्डेमॉर्ट ग्रेगोरोविच को मार देता है। हैरी ये सब कुछ हरमाइनी को बताता है और तभी हैरी को रेडियो की आवाज़ आती है जो रॉन सुन रहा था। ये सुनकर हैरी को गुस्सा आने लगता है और वो हरमाइनी पर भी गुस्सा करता है। तभी हरमाइनी हैरी को वो लॉकेट उतारने को कहती है और हैरी जैसे ही उस लॉकेट को उतारता है वो बेटर फील करता है और हमें पता चलता है कि उसे गुस्सा उस लॉकेट के वजह से आ रहा था। हरमाइनी कहती है कि वो सब इस लॉकेट को बारी बारी से पहनेंगे, इससे किसी पर भी इस लॉकेट का ज़्यादा असर नहीं होगा। तभी वहाँ कुछ मगलू मार आ जाते हैं जो हरमाइनी की सुरक्षा मंत्र की वजह से उन्हें नहीं देख पाते।
हैरी हरमाइनी से कहता है कि हमें बाकी के होक्रक्सेस ढूंढने चाहिए, लेकिन हरमाइनी कहती है कि रॉन अभी उड़न-छू होने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसकी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है। इस पर हैरी कहता है कि ठीक है, हम सब पैदल चलेंगे। वो सब पैदल जाते हैं और हम देखते हैं कि धीरे धीरे उस लॉकेट का असर रॉन पर होने लगता है। जब हरमाइनी हैरी के बाल काट रही होती है तभी हरमाइनी को कुछ याद आता है और फिर वो हैरी से कहती है कि तुमने गरुड़ द्वार की तलवार से काल दृष्टि को मारा था। वो तलवार वही चीज सोखती है जो उसे मजबूत बनाती है, और जब तुमने उस तलवार से काल दृष्टि को मारा तब उस तलवार ने काल दृष्टि का जहर सोख लिया, इसलिए अब वो तलवार होक्रक्सेस को नष्ट कर सकती है। हैरी इस बात पर हरमाइनी की तारीफ करता है और तभी वहाँ रॉन आ जाता है और उस लॉकेट की वजह से उसे हैरी पर गुस्सा आता है और फिर रॉन हैरी को काफ़ी कुछ सुनाता है और वहाँ से चला जाता है। हरमाइनी रॉन को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता, जिसकी वजह से हरमाइनी काफ़ी अपसेट हो जाती है। हैरी और हरमाइनी वहाँ से उड़न-छू होकर दूसरी जगह आते हैं और जब हैरी उस सुनहरी गेंद को देख रहा होता है तभी उसे याद आता है कि पहली बार उसने उसे अपने मुंह से पकड़ा था। हैरी उस सुनहरी गेंद को अपने मुंह से टच करता है और तभी उस पर एक मैसेज अपीयर होता है, आई ओपन एट द क्लोज, यानी समाप्ति ही मेरी शुरुआत है। हैरी ये सब कुछ हरमाइनी को बताता है और उसे वो सुनहरी गेंद भी दिखाता है, लेकिन वो उसका मतलब नहीं समझ पाते। तभी हरमाइनी हैरी को बीडल एंड द बार्ड की किताब में एक निशान दिखाती है और वो हैरी को बताती है कि ये निशान इस किताब का हिस्सा नहीं है, इसे किसी ने बुक पर बनाया है। हैरी हरमाइनी को बताता है कि बिलो फ्लर की शादी में लूना के डैड ने इसी निशान का लॉकेट पहना था। फिर हैरी हरमाइनी से कहता है कि हमें गरुड़ द्वार गांव चलना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि वोल्डेमॉर्ट ने अपना एक होक्रक्स वहां छिपाया हो। हरमाइनी गरुड़ द्वार गांव जाने के लिए मान जाती है क्योंकि उसे लगता था कि शायद डंबलडोर ने गरुड़ द्वार की तलवार वहीं छिपाया हो। इसके बाद वो दोनों क्रिसमस के दिन गरुड़ द्वार गांव आते हैं और हैरी और हरमाइनी उस गांव के कब्रिस्तान में जाते हैं, जहां हैरी अपने मॉम डैड की कब्र के पास आता है और उन्हें याद करके इमोशनल हो जाता है। हरमाइनी को उस कब्रिस्तान में एक कब्र पर वही निशान दिखाई देता है जो बीडल एंड द बार्ड की किताब में बना हुआ था। उस कब्र पर इग्नोटस पेवरल का नाम लिखा हुआ था। हरमाइनी हैरी के पास जाती है और उसे इमोशनल देखकर वो जादू से उसके मॉम डैड की कब्र पर फूल बनाती है और हैरी को संभालती है। तभी वो दोनों देखते हैं कि एक औरत उन्हें देख रही होती है। वो दोनों उस औरत के पास जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो औरत बथिल्डा बैकशॉट है। वो उन दोनों को अपने घर ले जाती है जहाँ हैरी को एक लड़के का फोटो दिखता है। ये वही लड़का था जिसे हैरी ने अपने विजन में देखा था जब वोल्डेमॉर्ट ग्रेगोरोविच से किसी चीज़ के बारे में पूछ रहा था। बथिल्डा हैरी की बात का जवाब नहीं देती और उसे ऊपर ले जाती है। हरमाइनी को उस घर में डंबलडोर के ऊपर रीटा स्कीटर की लिखी हुई किताब मिलती है। हैरी को ऊपर ले जाने के बाद बथिल्डा हैरी से सर्ब भाषा में बात करती है और फिर वो नगीनी में बदल जाती है और हैरी पर हमला करती है। हैरी नगीनी से लड़ता है और उससे लड़ते वक्त उसकी छड़ी नीचे गिर जाती है, लेकिन तभी हरमाइनी भी ऊपर आ जाती है और वो नगीनी पर मंत्र मारती है। फिर वो हैरी की छड़ी उठा लेती है और नगीनी पर मंत्र मारती है और फिर वो दोनों वहाँ से उड़न-छू होकर एक जंगल में आते हैं। हैरी हरमाइनी से पूछता है कि हम कहाँ हैं। तभी हरमाइनी हैरी को बताती है कि वो फॉरेस्ट ऑफ डीन में है, वो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ आई थी। हरमाइनी को रीटा स्कीटर की लिखी हुई किताब में उस लड़के की फ़ोटो मिलती है जिसे हैरी ने बथिल्डा के घर में एक फ़ोटो में और अपने विजन में देखा था, और उन्हें पता चलता है कि उसका नाम गैलर्ड ग्रिंडलवॉल्ड है। हैरी बताता है कि ये वही चोर है जिसे उसने ग्रेगोरोविच की छड़ियों की दुकान में देखा था, और फिर वो हरमाइनी से अपनी छड़ी के बारे में पूछता है। तभी हरमाइनी बताती है कि गरुड़ द्वार गांव से आते वक्त उसने नगीनी पर एक मंत्र पढ़ा जिसका उल्टा असर हुआ और उसकी छड़ी टूट गई। हरमाइनी हैरी से माफ़ी मांगती है और तभी हैरी उससे उसकी छड़ी मांगता है और रात में पहरा देने के लिए बाहर बैठता है। तभी रात में उसे एक पितृदेव दिखाई देता है जो एक हिरनी थी। हैरी उसका पीछा करता है और वो हिरनी उसे एक फ्रोजन तालाब के पास ले आती है जहां वो गायब हो जाती है। तभी हैरी को उस जमे हुए तालाब के अंदर गरुड़ द्वार की तलवार मिलती है। हैरी उस तलवार को लेने पानी के अंदर आता है, लेकिन तभी वो लॉकेट जो हैरी के गले में था वो खतरा महसूस कर लेता है और अपने आप को बचाने के लिए वो लॉकेट पानी के अंदर ही हैरी का गला घोटने की कोशिश करता है। तभी वहाँ रॉन आता है जो हैरी को बचा लेता है और उस तलवार को तालाब से बाहर निकालता है। तभी हैरी रॉन से उस लॉकेट को नष्ट करने को कहता है। हैरी सर्ब भाषा में कुछ बोलता है जिससे वो लॉकेट खुल जाता है और फाइनली रॉन उस लॉकेट को गरुड़ द्वार की तलवार से नष्ट कर देता है।
इसके बाद हैरी और रॉन टेंट के पास आते हैं जहाँ हरमाइनी रॉन को देखकर उस पर काफ़ी गुस्सा करती है क्योंकि उसने वापस आने में इतने दिन लगा दिए। फिर रॉन बताता है कि वो वापस आया था लेकिन वो दोनों जा चुके थे। फिर हैरी रॉन से पूछता है कि तुमने हमें ढूंढा कैसे। इस पर रॉन हैरी और हरमाइनी को बताता है कि वो इस डिल्यूमिनेटर की वजह से उन्हें ढूंढ पाया। उस डिल्यूमिनेटर में से उसे हरमाइनी की आवाज़ सुनाई दी और जब उसने उसे क्लिक किया वो अपने आप इस जंगल में पहुंच गया। इसके बाद वो सभी टेंट में वापस आते हैं और हरमाइनी उन दोनों से कहती है कि हमें ज़ेनोफिलियस लवगुड से मिलना चाहिए। हरमाइनी हैरी को बताती है कि ये निशान बार बार उसके सामने आ रहा है और इस बार ये निशान उसे डंबलडोर पर लिखी हुई रीटा स्कीटर की किताब में मिली। हैरी रॉन और हरमाइनी को बताता है कि ये निशान उसने ग्रेगोरोविच के शॉप के बाहर भी देखा था। इसके बाद ये तीनों ज़ेनोफिलियस लवगुड से मिलने आते हैं और उनसे उस निशान का मतलब पूछते हैं। ज़ेनोफिलियस उन तीनों को बताते हैं कि ये निशान मौत के तोहफों के निशान है और फिर वो 3 भाइयों की कहानी के बारे में बताते हैं और हरमाइनी उस कहानी को बीडल एंड द बार्ड की किताब से पढ़ती है। उस कहानी में 3 भाई थे जो शाम में सुनसान सड़क पर जा रहे थे। चलते चलते वो एक नदी के पास पहुंचे जिसे पार करना नामुमकिन था, लेकिन क्योंकि वो जादू करना जानते थे उन्होंने जादू से उस नदी पर एक पुल बना दिया और उसे पार करने लगे। लेकिन तभी मौत ने उनका रास्ता रोक लिया, जो हारा हुआ महसूस कर रही थी क्योंकि आमतौर पर लोग उस नदी में डूबकर मर जाते थे। मौत बहुत चालाक थी और इसलिए वो उन तीनों से कहती है कि वो उन तीनों को तोहफे देना चाहती है क्योंकि उन्होंने उसे हरा दिया। सबसे बड़ा भाई जो बहुत चालाक था उसने मौत से सबसे ताकतवर छड़ी मांगी, जो मौत ने तुरंत पास के एल्डर पेड़ से उसके लिए वो छड़ी बना दी। दूसरे भाई ने मौत से मरे हुए लोगों को वापस लाने की शक्ति मांगी। मौत ने तुरंत नदी के तह से निकालकर उसे एक पत्थर दिया। तीसरा भाई जो बहुत ही विनम्र था उसने मौत से एक ऐसी चीज़ मांगी जिसके रहते वो किसी के नज़र में ना आ पाए और ना चाहते हुए भी मौत को अपना अदृश्य चोगा उसे देना पड़ा। वो तीनों वहाँ से चले गए और पहले भाई ने उस एल्डर छड़ी से अपने पुराने दुश्मन को मार डाला और एक रात जब वो ताकत के नशे में चूर सो रहा था तभी एक दूसरे जादूगर ने उसकी छड़ी चुरा ली और उसे मार दिया और इस तरह मौत ने पहले भाई से अपनी हार का बदला ले लिया। दूसरा भाई उस पत्थर को लेकर घर आया और उस पत्थर से अपनी मरी हुई प्रेमिका को कब्र से वापस बुलाया, लेकिन वो जल्द ही उदास हो गई क्योंकि अब ये उसकी दुनिया नहीं थी और अपनी प्रेमिका के साथ रहने के लिए दूसरे भाई ने आत्महत्या कर ली और इस तरह मौत ने दूसरे भाई से भी अपनी हार का बदला ले लिया। अब सिर्फ तीसरा भाई बचा था। मौत ने उसे काफ़ी ढूंढा लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाई। जब तीसरा भाई बूढ़ा हो गया तब उसने अपना अदृश्य चोगा निकाल कर अपने बेटे को पहना दिया और एक पुराने दोस्त की तरह उसने मौत को गले से लगा लिया और उसके साथ वहाँ से चला गया। कहानी खत्म होते ही ज़ेनोफिलियस बताते हैं कि एल्डर छड़ी, पुनर्जीवन पत्थर और अदृश्य चोगा ये तीनों मौत के तोहफे हैं। और तभी हरमाइनी बताती हैं कि गरुड़द्वार गांव में इग्नोटस पेवरल की कब्र पर उसने यही निशान देखा था। ज़ेनोफिलियस उन तीनों को बताते हैं कि इग्नोटस, कैडमस और एंटियोक पेवरल इन मौत के तोहफों के असली मालिक है और इस कहानी की प्रेरणा भी है। ये सब जानने के बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी वहाँ से जाते हैं, लेकिन ज़ेनोफिलियस उन्हें जाने नहीं देते और वो उन तीनों को बताते हैं कि वोल्डेमॉर्ट उसकी बेटी को ले गया और तभी वो जानबूझकर वोल्डेमॉर्ट का नाम लेते हैं क्योंकि वोल्डेमॉर्ट के नाम पर जादू किया गया था और जो भी उसका नाम लेता प्राण बख्शी तुरंत वहाँ पहुँच जाते। ज़ेनोफिलियस जैसे ही वोल्डेमॉर्ट का नाम लेते हैं कुछ प्राण बख्शी वहाँ पहुँच जाते हैं और उस घर पर अटैक करते हैं, लेकिन हैरी, रॉन और हरमाइनी वहाँ से उड़न छू होकर एक जंगल में आते हैं जहाँ कुछ मगलूमार उन्हें देख लेते हैं। हैरी, रॉन और हरमाइनी उनसे बचने के लिए वहाँ से भागते हैं, लेकिन तभी वो मगलूमार उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी हरमाइनी हैरी के चेहरे पर जादू करती है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। उसी वक्त हैरी को एक विजन आता है जिसमें वोल्डेमॉर्ट ग्रिंडलवाल्ड से एल्डर छड़ी के बारे में पूछता है, वही एल्डर छड़ी जो मौत के तोहफों में से एक था। वोल्डेमॉर्ट एल्डर छड़ी ढूंढ रहा था क्योंकि वो हैरी को मारने में बार बार नाकामयाब हो रहा था और पिछली बार जब उसने हैरी को मारने के लिए लूसियस की छड़ी का इस्तेमाल किया उसकी छड़ी बुरी तरह से टूट गई। इसलिए अब वो एल्डर छड़ी ढूंढ रहा था जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली छड़ी थी। ग्रिंडलवाल्ड कहता है कि वो छड़ी डंबलडोर के पास है, उनकी कब्र में, और तभी वोल्डेमॉर्ट वहाँ से चला जाता है। यहाँ वो मगलूमार हैरी के माथे पर निशान देख लेते हैं और वो उन तीनों को मैलफॉय मेनोर ले जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद बेलेट्रिक्स ड्रेको को हैरी को पहचानने को कहती है क्योंकि उसका चेहरा हरमाइनी के मंत्र की वजह से बिगड़ा हुआ था। तभी बेलेट्रिक्स की नज़र उस गरुड़ द्वार की तलवार पर पड़ती है
बेलेट्रिक्स उस तलवार को देखकर गुस्से में आ जाती है और वो हैरी और रॉन को नीचे तहखाने में डाल देती है, जहाँ मिस्टर ओलिवेंडर, लूना और ग्रिपहुक थे, जो गॉब्लिन था। बेलेट्रिक्स हरमाइनी को टॉर्चर करती है और उससे पूछती है कि ये तलवार उसे कहाँ से मिला। बेलेट्रिक्स हरमाइनी से कहती है कि ये तलवार मेरे लॉकर में थी, तुमने वहाँ से और क्या क्या चुराया। हरमाइनी कहती है कि उसने कुछ नहीं चुराया। तभी बेलेट्रिक्स उसे टॉर्चर करती है, जिसकी वजह से हरमाइनी चीखने लगती है। यहाँ तहखाने में हैरी और रॉन को हरमाइनी की चीखने की आवाज़ें आती है, जिसकी वजह से वो दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं। फिर हैरी अपने मोजे से एक शीशे का टुकड़ा निकालता है, जिसमें उसे एक आदमी दिखाई देता है। हैरी उस आदमी से मदद मांगता है और तभी वर्मटेल तहखाने में आता है और ग्रिपहुक को वहाँ से ले जाता है। और फिर बेलेट्रिक्स ग्रिपहुक से पूछती है कि ये तलवार मेरे लॉकर में थी और ये चोरी कैसे हुई। ग्रिपहुक कहता है कि उसे नहीं पता। दूसरी तरफ तहखाने में डॉबी उड़नछू होकर आता है और फिर हैरी डॉबी को कहता है कि वो उड़नछू होकर लूना और मिस्टर ओलिवेंडर को शेल कॉटेज ले जाए, बिल और फ्लोर के घर। डॉबी बिल्कुल वैसा ही करता है और तभी हैरी और रॉन वर्मटेल पर जादू करते हैं और डॉबी की मदद से वो तहखाने से बाहर आते हैं। वो सब ऊपर आते हैं जहाँ हरमाइनी थी। हैरी और रॉन ड्रेको और उसके मॉम डैड से लड़ते हैं। तभी बेलेट्रिक्स हरमाइनी को पकड़ लेती है और उसे मारने की धमकी देती है। फिर वो हैरी और रॉन को अपनी छड़ियाँ नीचे रखने को कहती है और फिर ड्रेको उन छड़ियों को उठा लेता है। तभी हरमाइनी के मंत्र का असर खत्म होता है और हैरी का चेहरा ठीक हो जाता है और ये देखकर लूसियस मैलफॉय वोल्डेमॉर्ट को बुलाते हैं। लेकिन तभी डॉबी वहाँ आ जाता है और वो बेलेट्रिक्स पर झूमर गिराता है। तभी बेलेट्रिक्स वहाँ से हट जाती है और हरमाइनी को छोड़ देती है। हैरी ड्रेको से सारी छड़ियाँ छीन लेता है और फिर हैरी, रॉन, हरमाइनी और ग्रिपहुक डॉबी के साथ वहाँ से उड़नछू होते हैं। लेकिन उसी वक्त बेलेट्रिक्स डॉबी पर एक खंजर फेंक कर मारती है, जो उड़नछू होते वक्त डॉबी को लग जाती है। वो सब शेल कॉटेज आते हैं, जहाँ खंजर लगने की वजह से डॉबी की मौत हो जाती है। सब लोग डॉबी की मौत से अपसेट हो जाते हैं और हैरी कहता है कि वो डॉबी को दफनाएंगे, लेकिन बिना जादू के। हैरी, रॉन और हरमाइनी डॉबी को बिल और फ्लोर के घर के पास दफना देते हैं और हैरी डॉबी से कहता है कि हम कभी हार नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ वोल्डेमॉर्ट डंबलडोर के कब्र में से वो एल्डर छड़ी हासिल कर लेता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको इस चैनल से जुड़े हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे।